हाँ जी। एग्जाम कैसा हुआ? आज हम सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है सब सेट्स में एमसीक्यू सेम ही आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर वन वन कह रहा है द सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो द पॉलिनोमियल इज रूट टू। तो सम का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, इट इज माइनस बी अपॉन ए। सम दिया है रूट टू, माइनस बी है माइनस के रूट टू अपॉन ए कितना है मेरे पास टू, माइनस से माइनस गया, रूट टू से रूट टू गया, के की वैल्यू आ गई टू। क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट का आंसर आ गया बी। सेकंड कह रहे जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.79 है, तो हारने की 0.21 ही होगी। थर्ड कह रहा है रूट्स इक्वल है, जब इक्वल रूट होते तो मेरा डी जीरो होता था ना, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। देखो ऑप्शन चेक करो, कोई आ रहा है? नहीं आ रहा। चार को नीचे लाना जरा, बी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू ए सी। ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर चेक करो। कह रहे एपी है जिसमें ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है इसमें डायरेक्ट। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, याद है लास्ट टर्म ए एन। एस एन कितना है? ये है जी 2093 बाई टू, एन बाई टू, ए कितना है मेरे पास? फर्स्ट टर्म है 7 और एल कितनी है 84। टू से टू काट दो, ये हो गया 2093 अपॉन 84, और 7 आपका कितना हो गया? ये हो गया 91। ठीक है, अब 91 आता है 7 के टेबल में। एक बार चेक करते हैं क्या 2093 7 से जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 7 टू ज़ा 14, ठीक है, 7 9 ज़ा 63, 7 हाँ जा रहा है, और ये भी गया, ये 13 पे जाएगा क्योंकि 13 7 ज़ा होता है आपका 19। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 हमको चेक करना पड़ेगा क्या जाएगा ये। तो ये आ गया आपका 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3, तो एन आ गया 23। 23 ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लो क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर है पी एंड क्यू, पी को लिख सकता हूं मैं क्या ये, और क्यू को लिख सकता हूं मैं ये। कह रहा है ए और बी प्राइम नंबर है, एलसीएम निकाल दो। तो अभी जब भी एलसीएम निकालना हो, एलसीएम में आपको पता है ना, आप एक काम करो ए और बी को भूल जाओ, 18 और 20 का एलसीएम बता दो मुझे क्या होगा। ऑब्वियसली 180 होगा। तो या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है या फिर ऑप्शन नंबर डी आंसर है, दोनों में से कोई एक आंसर है। बट एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो देखो A3 और B4 वाला आंसर है। A3 B4 आपका ऑप्शन नंबर डी है, हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। कह रहे एडी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस, ये दिए हुए हैं। आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी जिसमें ए डी मीडियन है। ए है 5 कॉमा -6, बी है 6 कॉमा 4, सी है 0 0। कह रहे ए डी मीडियन है, तो बताओ क्या होगा। ए डी की लेंथ निकालनी है आपको। अगर ये मीडियन तो मिड वैल्यू होगी इसकी, तो डी का क्या होगा? ये प्लस ये बाय टू तो मतलब 3, और ये प्लस ये बाय टू मतलब 2। देखो पेपर में ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, आपको एडी निकालना है। एडी कैसे निकालेंगे? 5 -3 अंडर रूट 5 -3 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 का स्क्वायर, प्लस -6 -8 का स्क्वायर, -2 मतलब -8 का स्क्वायर, तो हो गया 64। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 64, तो ये हो गया √68 आंसर आ गया। लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना सिंपल है, बच्चे में सुना है गलत करके आए हैं। कह रहे सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा एम है। हाँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अब ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगाना, तो ये होगा ए प्लस बी, और ये होगा ए माइनस बी, इसकी वैल्यू है 1। अच्छा, और मुझे क्या गिवन है? मुझे मुझे ये गिवन है एम। तो सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया? ये हो गया 1/m। लो क्वेश्चन खत्म हो गया, 1/m, सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे फ्रॉम दी डेटा, आपको डेटा गिवन है, सारे इवन नंबर को रिमूव कर दो। ये इवन नंबर है, लो हटा दिया। और कोई दिख रहा है इवन नंबर? ये हटा दिया। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑफ रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या क्या है मेरे पास? 7 प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 नहीं होता, 21 नहीं होता, 25, तो 7 ही है। तो 1 होगा अपॉन कितने नंबर बचे? रिमूव कर चुके हो नंबर को, 1 2 3 4 5, 1/5 आंसर। क्वेश्चन खत्म, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको पता है आरडी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा आई आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
एक पॉलिनोमियल गिवन है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसकी जो जीरोज है वो दूसरे का डबल है, तो दूसरा क्या है 4x² माइनस 5x माइनस 6, इसकी जीरो निकालो, आप एक काम करो, तो ये होगा 6 4 = 24, 8 3 = 24, तो माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, दो दो करके कॉमन लो, ये हो गया 4x, अंदर क्या बचा x माइनस 2 प्लस 3, अंदर क्या बचा x माइनस 2, तो ये आ गया 4x प्लस 3 और x माइनस 2, x की वैल्यू दो आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई -3/4। अब इसके जो पॉलिनोमियल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है वो इसके डबल है, इसकी जो जीरो है, तो एक रहा होगा इसका 4, ठीक है, क्योंकि दो का डबल कर दिया 4 रहा होगा, और -3/4 को जब आप डबल करोगे तो कटेगा ये, तो -3/2 रहा होगा। कह रहा है मुझे बता दो पी की वैल्यू कितनी होगी, तो सम से निकाल लो, सम से पी आ जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, इनका जरा सम करना, 4 -3/2 -b/a, तो मतलब -p आ गया, इसका एलसीएम आया आपका कितना आया, ऊपर लिख देते हैं, 2 आया, 8 -3 -p, तो ये आ गया 5/2। बट ध्यान रखना एक बात, बच्चे जल्दी जल्दी में 5/2 लगाएंगे, या माइनस भी बैठा है आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए, आंसर होगा -5/2, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 15 यूनिट्स। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मतलब √3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 है, ये कह रहा है, ये कट गया तो जीरो ही हो गया, तो ये हो गया a² प्लस b² -2ab इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, रूट मारे का स्क्वायर हो जाएगा ना, 225, तो ये आया x² -6x, इसको यहाँ ले आओ, +9 -225 इज इक्वल टू 0, ये आया x² -6x -216 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वैसे आपको पता है ऑप्शन में सब कुछ गिवन है, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे 12 और 18 से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं -18x प्लस 12x -216, लो कॉमन ले लो, x लिया x -18, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू है, तो 12 कॉमन लिया x -18, इससे आगे करना ही नहीं है, x की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 मतलब ये रहा ऑप्शन, और एक आ रही है -12, 18 और -12, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, है ना। जितना कम पेन उठाओगे एमसीक्यू में उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब cos अल्फा प्लस बीटा कह रहा है 0 है, तो cos की जीरो कब आता है 90 पे, तो मतलब cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 90, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 90 आ गई। कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बता दो, मतलब 90/2 बता दो, तो 45 बता दो, cos 45 होता है 1/√2, तो आंसर इज ए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू, मैं 11 जरा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। 13 कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसको मैंने बीच से काट दिया, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको मैंने बीच से काट दिया, अब दो हेमिस्फीयर बन गए, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो ये हो गया 4πr², क्योंकि यहाँ पे r था, टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर, अब अगर मैंने इसको काट दिया तो ये हेमिस्फीयर बनाना, अब इसका सरफेस एरिया क्या बना, तो इसका जो टीएसए होता है वो होता है 3πr², तो 3πr² और ऊपर वाले का भी 3πr², ये बना 6πr², गया 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 गया, 2/3 आंसर आ गया, 2/3 इज द आंसर, सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 14 द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम मीडियन कहते हैं। 15 द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए सॉलिड, एक क्वेश्चन नंबर 15, क्यूब है मेरे पास दो का क्यूब है मेरे पास, मुझे सबसे बड़ा क्या निकालना है, कोन निकालना है, तो अगर मैं कोन निकालूंगा तो उसका रेडियस, तो डायमीटर इसका कितना हो जाएगा 2 ना, तो रेडियस कितना होगा इसका 1 होगा, 1 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3πr²h, एच कितना होगा मेरा, कोन की हाइट कितनी होगी, डेप्थ, ध्यान से चेक करो, ये देखो कोन की हाइट तो मेरी 2 ही रहेगी ना, क्योंकि 2 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती, तो इनटू 2, तो ये हो गया 2/3π, ऑप्शन चेक कर लो, 2/3π, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर।
नीचे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे दो डाइस को हमने फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नंबर ऑन द टू डाइस इज 2, 3 और 5 इज। हमने शॉर्टकट पढ़ा था अगर आपको याद हो, यहाँ शॉर्टकट से ही कराऊंगा सारी चीजें क्योंकि लॉन्ग कट वाला सिस्टम चलता नहीं है एमसीक्यू में। यहाँ सम, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सम 2 आने का 1 है, 12 आने का 1 है, रिवर्स काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 के बाद रिवर्स काउंटिंग 5, 4, 3, 2 और 1। अब पहचान लो क्या कह रहा है वो। कह रहा है सम आना चाहिए मेरा 2, तो 2 सम मेरा एक बार आएगा, और 3 सम मेरा 2 बार आएगा, और 5 सम मेरा 5, 5, 5 4 बार आएगा। कितना हो गया ये? 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7/36 इज द आंसर। लो, मुझे पता है आप लोगों ने पूरा बनाया होगा, फिर कैलकुलेट करा होगा, कितना टाइम वेस्ट करा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था सेंटर ऑफ ए सर्कल इज दिस, इफ एक एंड डायमीटर का ये है तो दूसरा क्या होगा? एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है, उसका एक एंड है 6,0, तो बताओ कह रहा है दूसरा क्या होगा? तो इसको आप ए और बी मान लो। एक काम करो, ये मिड पॉइंट होता है ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दे, 2 = x1 + x2/2। ये गया 4 -6a, तो ये आ गया -2, ए आ गया -2। ऑप्शन उठा ले इसी से। लो, ऑप्शन नंबर सी आ गया, क्वेश्चन ही खत्म करो। लो, आगे जाना ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फिगर की बना आपको ये दो लाइनें जा रही है, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या हो सकती है? तो बच्चे इनकंसिस्टेंट लगा के आए मैक्सिमम, बट ये गलत है। ध्यान से चेक करो, डी ऑप्शन आपको सही सही दिख रहा है। इनकंसिस्टेंट है बट कंसिस्टेंट हो सकती है, अगर मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा तो वो मिल भी सकती है। समझे? क्वेश्चन नंबर 19 द टेंजेंट ऑन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात कह रहा है, बिकॉज लगाओ, डायमीटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, है ना? पैरेलल होते हैं तो पैरेलल के लिए कुछ कहता है कोरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ऑल्टरनेटिव होते हैं, कुछ तो होते हैं, बट कोई स्टेटमेंट सही कह रहा है। डायमीटर से बड़ी कॉर्ड होती है, तो इसका ऑप्शन बी नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, तो पॉलिनोमियल कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। लो, पहली बात ही झूठी हो गई। मैं देखो बना के दिखाता हूँ आपको। कह रहा है अगर मैं एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करूँ क्या पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? हो सकता है। ये लो आपके सामने एग्जांपल है। तो अदर्शन गलत हो गया और रीजन सही है, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यू थे, आप देख लो कितना टाइम लगा हमें, और आपको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए एमसीक्यू में। कितनी जल्दी हो गई, क्विकली।